नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। रफ़ी साहब का एक और दिलकश किस्सा आया तो मैंने सोचा कि मैं आपसे फिर से शेयर करता हूँ। निहायती सहृदय इंसान भी कभी कभी खफा हो जाता है, लेकिन खफा होने का रीज़न अगर बहुत ही नोबल हो तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके क्रोध या गुस्से से किसी का कैरियर चल जाए। कुदरत पिक्चर का नाम आपने सुना होगा, जो कि राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी, देवेंद्र वर्मा स्टारर है। जी हाँ, 80 के दशक में ये मूवी सुपर हिट थी। इस मूवी का गाना जो कि बहुत चर्चित था, किशोर दा ने गाया था। हमें तुमसे प्यार कितना, दिलकश नगमा, बेहतरीन नगमा, एवरग्रीन नगमा। लेकिन बात इस नगमे की नहीं हो रही है। कुदरत फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था और इस पिक्चर में संगीत था आर डी बर्मन यानी कि पंचम दा साहब का। गीत मजरू सुल्तानपुरी और कातिल शफई ने लिखे थे। मज़ेदार बात क्या है कि इस गीत के अलावा एक बैकग्राउंड संगीत भी था जो पंचम दा रिकॉर्ड करना चाह रहे थे मूवी के लिए। तय कार्यक्रम के अनुसार हर गीत को किशोर दा या मोहम्मद रफ़ी साहब ही गा रहे थे और बात ये थी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक को मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। लेकिन पंचम दा ने सोचा क्यों ना एक प्रयोग किया जाए। पंचम दा साहब अपने प्रयोग के लिए बहुत विख्यात थे। उनके म्यूज़िक इसी वजह से हिट भी थे। कहीं कंघे की आवाज़, कहीं किसी चीज़ की आवाज़, म्यूज़िक में वो प्रयोग करते रहते थे। तो उन्हें चेतन आनंद साहब को ये समझाया कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए किसी नए सिंगर को अप्रोच किया जाए, आजमाया जाए। चंद्रशेखर जी का नाम बहुत ही उन्होंने तवज्जो से लिया और चेतन आनंद साहब ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएँ तो बेहतर होगा। तो इसमें पंचम दा साहब बोले कि एक बार आप सुन तो लीजिए। बार बार आग्रह करने के बाद चेतन आनंद साहब बोले ठीक है भाई। तो उन्हें जब उनका सैम्पल पीस सुना तो उनको अच्छा लगा, तो वो गाना रिकॉर्ड किया गया। लेकिन गाना जब रिकॉर्ड करने के बाद चेतन आनंद साहब बोले कि नहीं साहब, रफ़ी साहब ही इसको गाएं तो बहुत अच्छा है। फिल्म का कोई और गाना या कोई और गाना आप किसी मूवी में चंद्रशेखर जी से गवा लीजिएगा। पंचम दा ने भी चेतन आनंद साहब की बात को समझा और रफ़ी साहब को स्टूडियो में बुला लिया। उस गाने की आधे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो चुकने के बाद एक टी ब्रेक हुआ और स्टूडियो में टी ब्रेक के दौरान टेक्नीशियन के पास से किसी तरह से रफ़ी साहब को वो गाना चंद्रशेखर जी की आवाज़ में सुनाई पड़ा। वो भागे भागे टेक्नीशियन के पास गए और बोले ये तो वही गीत है जो मैं गा रहा हूँ। तो टेक्नीशियन ने बताया कि जी हाँ, ये गाना आपसे पहले चंद्रशेखर साहब गा चुके हैं, लेकिन कुछ जचा नहीं तो अब आपकी आवाज़ में इसे री रिकॉर्ड किया जा रहा है। रफ़ी साहब ने मत्था पकड़ के बाहर भागे और पंचम दा से बोले कि इस तरह का गुनाह मेरे हाथ से क्यों करवा रहे हो। एक अच्छा सिंगर, टैलेंटेड सिंगर आगे आना चाह रहा है। कभी मेरी स्थिति भी ऐसी ही थी और मुझे भी लोगों ने मौके दिए, तभी मैं आज इतना बड़ा सिंगर हूँ। मेरी वजह से किसी सिंगर का कैरियर ना चले या उसको अड़चना, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं अन्यथा ये गाना अब नहीं गाऊंगा। जिसने ये रिकॉर्डिंग करी है उसी का गाना चलवाने का आप कष्ट करें मूवी में। पंचम दा जब तक उन्हें समझाते तब तक रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर हो चुके थे और उन्होंने मुड़ के इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पीछे पंचम दा साहब की तरफ नहीं देखा। ये थे रफ़ी साहब। अनेकों किस्से भरे पड़े हैं उनकी अच्छाइयों से कि उन्हें लोगों का भला करा, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं है कि उन्हें कब कहाँ किसका भला कर दिया, क्योंकि तब उस वक्त दौर इतना था सोशल मीडिया का नहीं था। लेकिन जान के बड़ा सुकून होता है कि उस दौर में ऐसे लोग थे जो दूसरे के कैरियर से मोहब्बत रखते थे अपने कैरियर की तरह। रफ़ी साहब बेहद संजीदा इंसान, सबका ख्याल रखने वाले। दूसरा रफ़ी नहीं होगा, ये मैं बार बार कहता हूँ। आपको किस्सा कैसा लगा ज़रूर कमेंट से बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।